लाइट जल रही है, जल रही, चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो। ये देखो जैसे जैसे ये जो है रोटेट होता है वैसे लाइट जलती है, ठीक है। हाँ ओके ओके, अब रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ठीक, आओ इसको पकड़ लो। दोस्तों नमस्कार, मैं पंकज सर आंचलिक विज्ञान नगरी के इनोवेशन हब द्वारा आयोजित नो योर इनोवेशन के इस सत्र में आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं जनपद सीतापुर में अध्यापक के पद पर कार्यरत हूं। महोदय आंचलिक विज्ञान नगरी के इनोवेशन हब द्वारा आयोजित नो योर इनोवेशन के इस सत्र में मेरे इस इनोवेशन को स्थान देने के लिए मैं आंचलिक विज्ञान नगरी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, मैं इस इनोवेशन के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। यह मेरी स्वतंत्र सोच है। मैंने अपने विवेक के द्वारा, मैंने अपनी बुद्धि के द्वारा, मैंने अपने रचनात्मकता के द्वारा इसका आविष्कार किया है। मित्रों, मैं बचपन से ही रचनात्मक सोच वाला रहा हूं, क्रिएटिव सोच वाला रहा हूं। अनुसंधान में, रिसर्च में मेरी विशेष रुचि रही है। मित्रों, इसी प्रकार के अनेकों विचार हमारे मस्तिष्क में और घूम रहे हैं, उनको भी हम धरातल पे लाएंगे। यह विचार, यह जो यंत्र आपके सम्मुख उपस्थित है, इस यंत्र का विचार सन 2014 में हमारे मस्तिष्क में आया था। तब से लगातार मैं इस पर चिंतन मनन करता रहा हूं। सन 2015 में मैं इसका स्केच ऑन पेपर बना सका। तत्पश्चात इसको जमीनी स्तर पे मूल रूप में, भौतिक रूप में लाने के लिए तमाम प्रकार के प्रयास करता रहा हूं और वो प्रयास आज की तारीख में फलीभूत हुए हैं, जो कि आपके सामने एक मॉडल के रूप में उपस्थित हैं। यह मॉडल 31 दिसंबर सन 2021 की मध्य रात्रि में अपने इस मूल रूप में आया। मित्रों, ये मॉडल जो आप देख रहे हैं, इसमें ये एक लीवर सिस्टम है और इस लीवर सिस्टम के साथ गियर सिस्टम जुड़ा हुआ है और गियर सिस्टम के साथ एक टरबाइन लगा हुआ है। अब इस लीवर सिस्टम की सहायता से जब हम इसको रोटेट कराते हैं, यंत्र को जब रोटेट होता है तो उसके साथ साथ गियर सिस्टम टरबाइन सिस्टम को भी रोटेट करता है। इसका सीधा सा फायदा होता है कि जब टरबाइन रोटेट होती है तो उससे बिजली उत्पन्न होती है और वो बिजली यहां पर एलईडी के रूप में आप लोगों के सम्मुख देखिए जल रही है। जो ये दिखा रही है कि लाइट जो प्रोड्यूस हो रही है वो इस एलईडी को जला रही है। मित्रों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो यंत्र बना हुआ है, इसको बहुत ही आसानी से इसको रोटेट किया जा रहा है और आसानी से विद्युत उत्पन्न हो रही है। यह विद्युत एसी या डीसी किसी भी रूप में उत्पन्न की जा सकती है। मित्रों, ये जो यंत्र हमने बनाया है, इसको हमने हमारे जो प्रकृति के सबसे अमूल्य धरोहर पशु हैं, उनको दृष्टिकोण में, उनको दृष्टिगत रखते हुए इस यंत्र का हमने आविष्कार किया है। मित्रों, यह यंत्र जो आपके सम्मुख है, इसको सहजता के साथ पशुओं के माध्यम से, पशुओं की सहायता से इसी प्रकार से चलाया जा सकता है और विद्युत उत्पादन किया जा सकता है। इसीलिए मित्रों, इस यंत्र का नाम हमने एनिमल्स कंडक्टेड टरबाइन यानी पशु चालित टरबाइन रखा है। मित्रों, ये जो लीवर सिस्टम आप देख रहे हैं, इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यहां पर एनिमल्स के साइज के अकॉर्डिंग, पशुओं की पोजीशन के अकॉर्डिंग, स्थिति के अकॉर्डिंग, पोस्चर के अकॉर्डिंग हमें योक्स बनाने पड़ेंगे।
उनको योजित करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर चेंज लाना पड़ेगा और उसके पश्चात हम 1, 2, 4, 10, 50 और जितने चाहेंगे उतने पशुओं को एक साथ योजित करके और इस तरीके से बृहत स्तर की विद्युत का निर्माण कर सकेंगे। मित्रों, इस यंत्र में हम बैल, भैंसा, घोड़ा, ऊंट, हाथी आदि प्रकार के पशुओं का प्रयोग कर सकते हैं। मित्रों, आधुनिकता की इस दौड़ में जब से मनुष्य ने आविष्कार करना आरंभ किया है तब से वो शनैः शनैः प्रकृति से दूर जा रहा है। मनुष्य के आविष्कार, मनुष्य के ये मॉडर्नाइजेशंस उसे प्रकृति से दूर ले जा रहे हैं। उन सब आविष्कारों के विपरीत यह आविष्कार एक ऐसा आविष्कार है जो मनुष्य को पुनः प्रकृति के करीब ले जाएगा, क्योंकि इसमें, इस यंत्र में इसको संचालित करने के लिए सीधा सा योगदान पशुओं का होगा। तो हम पशुओं पर जब थोड़ा सा बहुत निर्भर होंगे तो उनकी उपयोगिता बढ़ेगी और जब उनकी उपयोगिता बढ़ेगी तो ऐसी कंडीशन में उनकी देखभाल, उनका पालन पोषण, उनका लालन पालन इत्यादि भी बढ़ेगा। और इस तरीके से पशुओं का जो आजकल दयनीय जीवन हो गया है, दयनीय से दयनीय और बद से बदतर होता जा रहा है, उसमें पुनः उत्थान हो सकेगा। उनकी जीवन शैली भी हमारे आधुनिक विकसित होते मानव के तरीके से भी बेहतर हो सकेगी और इस प्रकार प्रकृति के साथ समन्वय स्थापित करने का एक मौका इस यंत्र के माध्यम से हमें मिल जाएगा। इस प्रकार दोस्तों, इस यंत्र की यह उपयोगिता भविष्य में यह सिद्ध करेगी कि यह यंत्र, ये एक आविष्कार केवल इस सदी का ही नहीं अपितु इस सहस्राब्दी का सबसे महानतम आविष्कार सिद्ध होने वाला है, क्योंकि हजारों सालों से मनुष्य जो आविष्कार, जो अनुसंधान करता आया है, वो अनुसंधान कहीं न कहीं मनुष्य को प्रकृति से दूर ले जाते रहे, किंतु यह अनुसंधान मनुष्य को प्रकृति के करीब लाएगा। इस प्रकार अपने आप में यह अनुसंधान बहुत ही विलक्षण, बहुत ही अनोखा और बहुत ही महान अनुसंधान सिद्ध होने वाला है। मित्रों, इस अनुसंधान की उपयोगिता बहुत बड़ी है, इसके लाभ भी बहुत बड़े हैं। इसके इतने बड़े व्यापक लाभ हैं कि जीवन के लगभग सभी आवश्यक क्षेत्रों में हम इसकी उपयोगिता को देख पाएंगे। सबसे प्रथम उपयोगिता यह है कि हम इस यंत्र की सहायता से अपार हरित ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। जितनी हरित ऊर्जा चाहें, जितनी हमारे विकास के लिए जरूरी है, उतनी हरित ऊर्जा, क्योंकि इस यंत्र के माध्यम से जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, मित्रों आप लोग देख रहे हैं जो विद्युत उत्पन्न हो रही है उसमें कहीं पर भी कार्बन का एक भी एटम या एक भी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। आप लोगों के सम्मुख ये साफ साफ दिख रहा है। आप लोग साफ साफ देख सकते हैं कि कार्बन का एक भी मॉलिक्यूल कहीं भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं इस प्रैक्टिकल में, ये प्रैक्टिकल हम आप लोगों के सामने करके दिखा रहे हैं। मित्रों, इस प्रकार हम इस यंत्र की सहायता से अपार हरित ऊर्जा प्राप्त करेंगे और अपार हरित ऊर्जा प्राप्त करने के साथ साथ हम जो है पशुओं के जीवन को बेहतर बना सकेंगे, अर्थात प्रकृति के साथ सहजीविता का एक अस्थायी और अद्भुत समन्वय स्थापित कर सकेंगे। दूसरा सबसे बड़ा लाभ, तीसरा सबसे बड़ा लाभ ये होगा जब हम अपार विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर सकेंगे तो जो हमारे कार्बन बर्निंग फ्यूल्स जैसे कि पेट्रोलियम या कोयला इत्यादि हैं, इन पर निर्भरता शून्य हो जाएगी। और जब शून्य हो जाएगी तो हम कोई भी उद्योग लगाएंगे या कोई भी वाहन चलाएंगे वो ऑटोमेटिकली फुल्ली ग्रीन एनर्जी से संचालित होगा। जब ग्रीन एनर्जी से संचालित होगा तो हर ऑटो इंडस्ट्री वो ग्रीन ऑटो इंडस्ट्री बन जाएगी एंड जितनी भी इंडस्ट्रीज है और ऑटो व्हीकल्स हैं वो सब ग्रीन एनर्जी से कंडक्ट होने लगेंगे। ऐसी कंडीशन में हर उद्योग, हर धंधा कार्बन इमिशन जीरो कर सकेगा
और इस तरीके से जब कार्बन एमिशन 0 हो जाएगा तो वो पर्यावरणीय स्वच्छता के लक्ष्य जिनको पाने के लिए यूनाइटेड नेशंस एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, लेकिन फिर भी अभी भी मित्रों दूर की कोड़ी नजर आ रहे हैं, वो सारे लक्ष्य हम सहजता से प्राप्त कर सकेंगे। मित्रों, हम पर्यावरणीय सुरक्षा के समस्त लक्ष्य सहजता से प्राप्त कर सकेंगे, यहां तक कि यूनाइटेड नेशंस द्वारा स्थापित किए गए एसडीजी के टारगेट्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लक्ष्यों को भी, उनके अधिकांश लक्ष्यों को भी हम इस यंत्र की सहायता से सहजता से प्राप्त कर सकेंगे। क्योंकि जब पशुओं की तादाद बढ़ जाएगी तो उनसे डेयरी प्रोडक्शन में इजाफा होगा, और जब डेयरी प्रोडक्शन में इजाफा होगा मित्रों, तो ऐसी कंडीशन में दूध की नदियां बहने लगेंगी, दूध की नदियां बहने लगेंगी। सबसे पहली बात है, जब पेट्रोलियम के पे निर्भरता खत्म होगी, कोयले पे निर्भरता खत्म होगी, तो अरबों डॉलर जो हम हर साल विदेशों में खर्च करते हैं वो बचेगा, वो पैसा देश के विकास के काम आएगा। अरबों डॉलर रुपया जो देश का फॉरेन करेंसी फॉरेन में जाता है, उसको बचा करके हम अपने देश की विकास के काम में ला सकेंगे। इसके साथ साथ डेयरी प्रोडक्शन को हम वर्ल्ड क्लास पे जितनी ऊंचाई तक चाहे उतने अच्छे लेवल तक इनहैंस कर सकें। ऑर्गेनिक कल्टीवेशन को हम बहुत ही बड़े लेवल पे फैला सकेंगे। मित्रों, वर्तमान में जो खेती की जा रही है वो फर्टिलाइजेशन एंड केमिकल्स बेस्ड है। ऐसी कंडीशन में एक आर्टिफिशियल एडल्ट्रेशन नेचुरल वे में हो जा रहा है, बिना हमारे किए हुए ही हमारे खाद्य पदार्थों में केमिकल्स आ रहे हैं, और वो केमिकल्स हमारे भोजन के साथ हमारे शरीर के अंदर जाकर के हमारे लिए स्लो पॉइजन का कार्य कर रहे हैं, मंद जहर की तरीके से काम कर रहे हैं। मित्रों, इस प्रकार हम इस यंत्र की सहायता से जब ऑर्गेनिक कल्टीवेशन को बढ़ावा देंगे तो कंपोस्टाइज्ड फर्टिलाइजर्स या कंपोस्ट खाद का प्रयोग बहुतायत से देश में बढ़ेगा, तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स पे निर्भरता लगभग शून्य हो जाएगी। ऐसी कंडीशन में हमारा वो खाद्य पदार्थ जो फर्टिलाइजर्स और केमिकल से मिक्स है उससे फ्री हो जाएगा। इस तरीके से हमारा एक स्वस्थ जीवन शैली होगी, स्वस्थ वातावरण होगा, स्वस्थ खाद्य पदार्थ हमारे होंगे, हमारी जीवन शैली स्वस्थ हो जाएगी। लाखों करोड़ों लोगों को इसकी सहायता से रोजगार मिलेगा। इस तरीके से बेरोजगारी दूर हो जाएगी। इसके साथ साथ आर्थिक समस्याओं का भी समाधान हो जाएगा। खाद्य सुरक्षा बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, आर्थिक दुर्बलता बढ़ेगी। और मित्रों, सबसे बड़ी विशेषता यह है इस यंत्र की कि यह यंत्र छोटे से लेकर के और बड़े और बड़े और बड़े और बहुत बड़े स्तर पे स्थापित किया जा सकता है। यानी इसकी विविधता इतनी ज्यादा है कि हम अपनी आवश्यकता अनुसार इस प्लांट को स्थापित करें और अपने काम में लाएं। ग्रामीण स्तर पे एक व्यक्ति एक बैल की सहायता से चला सकता है, 2 बैल की सहायता से चला सकता है, 10 बैल की सहायता से चला सकता है, 100 बैल की सहायता से चलाया जा सकता है। तो जो जिसकी जैसी स्थिति है उसकी स्थिति के अनुसार इस यंत्र का साइज छोटा बड़ा करके उसका इस्तेमाल करेगा और उसको सहजता से चलाएगा। इस प्रकार मित्रों, इसकी उपयोगिता बहुत बड़ी सिद्ध होने वाली है। सबसे पहली बात यह है कि ये शहर से लेकर के ग्रामीण तक के बीच की गैपिंग को भी खत्म कर देगा। क्यों? क्योंकि ग्रामीण स्तर पे उस स्तर का विकास ये करेगा जाकर के जिस स्तर का विकास शहरों में होता है। ऐसी स्थिति में गांव और शहरों के मध्य का अंतर स्वतः समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ऊर्जा की प्रचुरता जब गांवों में बढ़ जाएगी तो शहर से निर्भरता भी कम हो जाएगी। रोजगार की बहुतायत जब गांवों में बढ़ जाएगी तो शहर पे निर्भरता अपने आप कम हो जाएगी। तो इस तरीके से जनसंख्या का एक सामान्य वितरण हो जाएगा, असामान्य वितरण से हमें मुक्ति मिल जाएगी और अनकंट्रोल्ड अर्बनाइजेशन को हम इससे कंट्रोल कर सकेंगे।
हम स्वास्थ्य उत्तम बना सकेंगे, वातावरण उत्तम बना सकेंगे, स्वास्थ्य खाद्य व्यवस्था को लागू कर सकते हैं, हम डेयरी प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, हम ग्रीन ऑटो इंडस्ट्री बढ़ा सकते हैं, हम ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन को ला सकते हैं। इस तरीके से हम अपार ऊर्जा प्राप्त करके आधुनिकीकरण के लगभग सभी लक्ष्यों को सहजता से इस यंत्र के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, इस आविष्कार के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। यह आविष्कार इस प्रकार अपने आप में एक अनोखा और विलक्षण आविष्कार सिद्ध होने वाला है। मित्रों, इस प्रकार आप इसके महत्व को देखते हुए इस पर गंभीरता के साथ चिंतन मनन करें, समाज के प्रत्येक वर्ग को इसकी उपयोगिता के विषय में अवगत कराएं, जागृत कराएं, हमारे संदेश को अधिक से अधिक फैलाएं, लाइक व शेयर दें। और इसके विषय में यदि आप लोगों को भविष्य में और भी जानकारियां चाहें और भी इसके विषय में किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप आंचलिक विज्ञान नगरी लखनऊ के इनोवेशन हब से सीधे संपर्क कर सकते हैं और इसके विषय में समस्त प्रकार की जानकारियां आपको वहां से मिल सकती हैं। मित्रों, अंत में हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि इस अनुसंधान की गंभीरता को देखते हुए इसको अधिक से अधिक बढ़ाने का प्रयास करें। धन्यवाद।